नमस्कार। हम आपको हमारी चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हर सोमवार को आज से मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा और दूसरा दिन में मैं आपको कोई भी दूसरा पेपर सिखाएंगे। ऑलराइट। और ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स हम लोग पहले सीखेंगे और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर होगा। ऑलराइट। तो आज सिंस इट इज़ अ फर्स्ट लेक्चर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अंत तक देखिए और ध्यान से सुने ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना करें। लेट अस लर्न द मीनिंग फर्स्ट। तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है एक्चुअली, ये आपको सबसे पहले समझना है। इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर विल बी 2 or more persons who are involved। ऑलराइट। मतलब 2 या फिर उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक पार्टनरशिप फर्म को, एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। अकेला पार्टनरशिप फर्म चला नहीं सकते, इसके लिए 2 या फिर उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। और उन लोगों के बीच ऑफिशियल एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्रीमेंट बनाना होगा, सब पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा। तो उस पे एग्रीमेंट के बेसिस में ही बिजनेस को चलाना होगा। और जो भी प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस निकल के आएंगे बिजनेस को चलाने के बाद, उससे पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है। ये है पार्टनरशिप फर्म। और जो भी लोग पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा लेंगे उन लोगों को ही पार्टनर्स कहते हैं। ऑलराइट। तो ये है पार्टनरशिप फर्म, याद रखना। नेक्स्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझना है। तो मैं आपको पहले स्लाइड में भी दिखा चुका हूँ कि एटलीस्ट 2 या फिर उससे ज़्यादा होना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। नेक्स्ट एग्रीमेंट होना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बिजनेस को चलाना है। उसको अप्लाई करके, मतलब उसके अंदर में जो भी नियम है, जो भी सेक्शन से, जो भी कंडीशन टर्म्स दिया हुआ है, उन सब को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को चलाना है। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के खिलाफ कोई भी बिजनेस चलाएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे, तो इलीगल हो जाएगा। ये एक नियम है जो जिसको बनाया था 1932 में, लेके आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको, ये पार्टनरशिप बिजनेस को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए उसके लिए बनाया हुआ है। ऑलराइट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कुछ बिजनेस होना पड़ेगा। बिना बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकते। नाम का पार्टनरशिप नहीं हो सकते, पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकते। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये तो कंपलसरी है। मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे तो कोई भी प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस निकल के आएंगे, उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना बहुत ज़रूरी है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको ये सब याद रखना है। ऑलराइट। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। द एग्रीमेंट विच द पार्टनर्स हैव मेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उस एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो भी एग्रीमेंट बनाएंगे पार्टनर्स के बीच में, उसी एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं, याद रखना। और उस पार्टनरशिप डीड के तहत ही बिजनेस को चलाएंगे। ओके। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होगा कि क्या टाइप का बिजनेस होगा, कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा और उसको एग्री करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में बिजनेस को चलाने से पहले। तो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट को ही कहते हैं, याद रखना। तो पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है पार्टनरशिप बिजनेस में, ये भी आपको समझना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में 3 ऐसा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिखाएंगे जिसके बिना पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? क्योंकि अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में, ओके, तो कैसे बिजनेस शुरू करेंगे? इसीलिए पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि पार्टनरशिप डीड के ऊपर ही बिजनेस को शुरू करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड गाइड करता है कि कैसे बिजनेस को चलाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब डिसीजंस के लिए गाइड करते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है अवॉइड कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूजन्स होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कुछ एग्रीमेंट ही नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट्स निकल के आएंगे तो कौन सा पार्टनर को कितना मिलेंगे, कौन सा पार्टनर को कितना मिलेंगे, ये डिसीजन कैसे लेंगे, ये सब कन्फ्यूजन्स आएंगे। तो इस कन्फ्यूजन्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नाउ let us assume that in certain partnership firm there is no partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा? नॉर्मली ऐसा तो नहीं होते हैं, लेकिन let us assume अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ओके, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है जो भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का शासन होगा। मतलब कोई भी डिसीजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत लिया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल क्या होते हैं? कैपिटल उसी को कहते हैं, मतलब जो अमाउंट पार्टनर्स शुरू में, मतलब इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस अमाउंट लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी को कैपिटल कहते हैं, राइट? तो उस कैपिटल में नॉर्मली इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा कि कितना इंटरेस्ट देगा। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेशन होगा। मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स मतलब है जो भी पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप बिजनेस में से कुछ पैसे निकलवाएंगे, विथड्रॉ करेंगे, तो एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगेन क्वेश्चन है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पार्टनर्स पे अगर विथड्रॉ करेंगे तो। इसीलिए अगेन सेक्शन 13 अप्लाई होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया नहीं जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ओके, जब बिजनेस चलाएंगे तो प्रॉफिट या तो लॉस तो आएंगे। अगर प्रॉफिट आएंगे सपोज, तो कैसे बांटा जाएगा? सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर्स। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर्स। नाउ हाउ मच मिस्टर ए विल गेट, हाउ मच मिस्टर बी विल गेट, दिस कैनॉट बी डिटरमाइंड इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा? इसीलिए ऐसे समय में सेक्शन 13B एप्लीकेबल होगा और उसके तहत जो भी प्रॉफिट या फिर लॉसेस आएंगे उसको इक्वली बांटा जाएगा। सपोज अगर 10,000 प्रॉफिट आया तो मिस्टर ए को 5,000 मिलेगा, मिस्टर बी को 5,000 मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। जितना भी लाया हो ए ने, मिस्टर बी ने, ऐसा कैपिटल उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, प्रॉफिट्स को या फिर लॉसेस को इक्वली बांटा जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नेक्स्ट है नो सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। मतलब एक्चुअली नॉर्मली अगर पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे तो कोई पार्टनर्स को अगर जो काम करता है पार्टनरशिप बिजनेस में ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स या फिर सब पार्टनर्स अगर मिल के चलाएंगे तो कुछ सैलरी, कुछ कमीशंस देते हैं, ऑलराइट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सैलरी और कमीशंस भी दिया नहीं जाता। ये सेक्शन 13A के तहत होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ऑलराइट, पार्टनर्स लोन मतलब जो भी पार्टनर्स एक्चुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिटायर होंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन, मनी कंट्रीब्यूशन, ऐसे कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स और प्रॉफिट में से जितना उसको मिलना है उसको देना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार में नहीं देता है तो उसको पार्टनर्स लोन जैसा उसको कंसिडर करते हैं, उसको धीरे धीरे उस रिटायर्ड पार्टनर को ये दिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कितना देगा, कितना इंटरेस्ट देगा उसको, क्योंकि अगर पार्टनर्स लोन जैसे कंसिडर किया है तो इंटरेस्ट तो देना ही होगा। लेकिन कैसा, कितना देगा, ये अगर ये मेंशन नहीं है तो सेक्शन 13D एप्लीकेबल होगा, जिसके तहत 6% इंटरेस्ट पर एनम, यानी हर साल 6% इंटरेस्ट उस पार्टनर को दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा कोई भी बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस में। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है सबसे पहले। ओके, अगर आप ये सब अच्छे से नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको दिक्कत आएंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अगर आप अभी तक अपने अच्छे से नहीं समझाए तो फिर से देखिए, अच्छे से सुनिए और याद रखिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कंसेप्ट सीखेंगे और सब कंसेप्ट्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ऑलराइट, तो ये था आज के लिए। थैंक यू। ओके, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।